अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि गोगा जी के घोड़े पर अपन राखियां क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार इसके ठीक 9 दिन पहले था और गोगा नवमी के दिन आप सब लोग जो है अपन राखियां बांधते हैं, तो उन राखियों को इस दिन अपन चढ़ाते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या कहानी है, क्या लॉजिक है, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि टाबरों, हर जो चीज अपने समाज में, अपने संप्रदाय में चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा। तो आप सिंपल वे में समझना, गोगा जी जो थे ना, इन गोगा जी की शादी शादी कहाँ हो रखी थी? कोलूमंड, है ना। कोलूमंड जो है वो कहाँ पड़ता है? अपने फड़ौदी के अंदर। और कोलूमंड में आप समझ जाओगे सर, कोलू में, अच्छा पाबूजी महाराज राठौड़ वंश वाले, हाँ हुई। तो उनकी फैमिली में गोगा जी की शादी हो रखी थी। इनकी शादी के भी कई किस्से थे कि गोगा जी वहाँ की जो केलमदे थी उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए ऐसा कहते हैं कि केलमदे को एक बार सांप काट जाता है, और जब केलमदे को सांप काट गया, ये चीज गोगा जी को पता चली, तो गोगा जी का भयंकर दिमाग खराब होता है उनकी मृत्यु के समाचार पाके। और गोगा जी ने कहा डेथ कैसे हुई? बोला सांप के काटने की वजह से। बोला एक सांप को नहीं छोड़ूंगा मैं। और ऐसा कहते हैं गोगा जी तांत्रिक जो विद्या है उसमें बड़े एक्सपर्ट थे, और गोगा जी ने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल के और उसके नीचे लगा दी आग, और अपनी तंत्र मंत्र विद्या से जितने भी ब्रह्मांड में सांप थे उन सबको उस कढ़ाई में ला ला के पटकने लगे। एनाकोंडा, चितकाबरिया, काला नार, ये सारे सांप, सफेद वाला, सारे सांप आ आके और उस कढ़ाई में गिरने लगे। जब सारे सांप गिरने लगे तो लास्ट में नाग देवता, आपने सुना होगा वासुकी, नाग देवता कौन होता है? वासुकी। उस वासुकी ने कहा है ये कौन है जो मेरे टाबर टिंगरों को मार रहा है? और ऐसे कहते हैं गोगा जी ने मैक्सिमम सांपों की प्रजातियों को तो समाप्ति कर दिया था, और वासुकी को पता था कि इतने एक तो मर गए, थोड़े एक और बचे, और लास्ट में मेरा नंबर आएगा, इसके पहले कि मेरा नंबर आए कौन है ये आदमी, जाकर माफी मांगते हैं। तो नाग देवता वासुकी गोगा जी के पास आते हैं और गोगा जी के सामने खड़े होके बोला आप कौन हो और यूं मेरे टाबर टिंगरों के पीछे क्यों पड़े हो, उनको मारने के पीछे क्यों पड़े हो? तो फिर कहते हैं कि गोगा जी ने कहा कि तेरे इन टाबरों ने मेरी जिंदगी झंड कर दी। शादी होने वाली थी केलमदे के साथ में, सगाई हुई थी, सगाई भी कैसे की थी मेरा जीव जाने, और तेरे इन टाबरों के काटने की वजह से मेरी वाइफ का देहांत हो गया, और मैं बेटा अब छोड़ूंगा नहीं तुम एक को भी, मारो भी नाम गोगो कहवे है मन। तो नाग देवता वासु की समझदार, ऐसे तो तहन बनेगी नहीं, और फिर माफी मांगता है कि साहब आई एम सॉरी, लो आपको तो दोनों कांडे पकड़ के उटक बैठक लगा लूं। गोगा जी ने कहा ना, उटक बैठक लगाने से क्या होगा, केलमदे वापस जीवित थोड़ी हो जाएगी, उसको वापस जीवित करे तो मैं माफ करने की सोचूं तुम्हारे को। तो फिर वासुकी ने कहा कि ठीक है मैं आपकी पत्नी को वापस जीवित कर दूंगा। गोगा जी ने कहा पता कैसे करेगा? बोले जहां पे हाथ की अंगुली पे उसे जहां पे वो सांप डसा है तो उसका मैं जहर है ना खींच लूंगा वापस। गोगा जी ने कहा ना, मारी लुगई है, उसको छूने का अधिकार सिर्फ मेरे पास में, कोई नहीं छू सकता मेरे अलावा। वासुकी ने कहा बाप जी एक काम करो, मैं आपको ना आज से ये अधिकार देता हूं कि भविष्य में कभी मेरे टाबर टिंगरों से कोई गलती हो जाए, चलते फिरते आदमी को कोई काट ले, तो आप ना उन सांप से काटे हुए लोगों का इलाज कर सकते हो। इसीलिए साथियों ध्यान रखना, नाग देवता वासुकी ने खुद ने ये गोगा जी को वरदान दिया था कि सांप से काटे हुए लोगों का इलाज आप करोगे। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि सर्पदंश के प्रमुख लोक देवता कौन थे? अपने गोगा जी महाराज। फिर ये कहानी आता है कि गोगा जी के घोड़े पे राखी क्यों चढ़ाई जाती है ना? गोगा जी के घोड़े पे अपन राखी क्यों चढ़ाते हैं? गोगा जी के घोड़े पर राखी राखी क्यों चढ़ाई जाती है? इसकी क्या कहानी है? तो इसकी भी समझो आप। इतना तो आपको पता होगा गोगा जी के मौसेरे भाई थे, कोई कहता चचेरे भाई थे। खैर इंग्लिश के अंदर तो सबको मौसेरे चचेरों को सबको एक ही नाम देते हैं, लेकिन अर्जन सर्जन थे, उनका गोगा जी के साथ में भूमि विवाद हो गया था। अब अर्जन सर्जन को भी पता था यार गोगा जी से अपन लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, और गोगा जो इतना ताकतवर आदमी है, जो सांपों के देवता नाग देवता वासुकी को झुका सकता है, तो अर्जन सर्जन के यार हम तो कल ही पुष्पा मूवी देख के आए थे और झुकेंगे नहीं साला, लेकिन उसके सामने झुकना पड़ेगा, वो हमसे ताकतवर है। इसलिए अर्जन सर्जन महमूद गजनवी के पास चले गए थे, और वहां जाकर अर्जन सर्जन ने गोगा जी से अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की। तो ताकत के दम पर तो ये ले नहीं सकते थे, इनके मन में छल कपट का आइडिया आता है ना, छल कपट का इनके मन में आइडिया आता है। और गोगा जी की पत्नी थी केलमदे,
बताया था मैंने आपको, कोड़ूमंड की थी बाबूजी के परिवार में। तो ये एक दूत भेजता है, डुप्लीकेट दूत, नकली दूत, जो ददेरवा आता है और ददेरवा के बाबूजी की बहन और अपने इनकी गोगा जी की जो पत्नी थी उससे मुलाकात करता है और उसको कहता है साहब बधाई हो, सगुन दो। केलमदे ने कहा किस चीज की बधाई, किस चीज का सगुन? बोला आपके भाई के लड़का हुआ है, आप बुआजी बन गए। तो केलमदा ने कहा तेरे मुंह में गुड़ शक्कर ले, ये 1100 रुपये मेरे तरफ से ले जा सगुन के। और बोले और क्या संदेश है? बोले आपके भाई ने आपको कोलूमंड बुलाया है। केलमदे ऐसा कहते हैं। अब आपको पता है ऐसा खुशी का माहौल हो तो तुरंत यूं औरतें तो तैयार रहती है पीर जाने के लिए, और ऐसा मैसेज आ जाए फिर तो बहाना, बोल तुरंत स्टार्ट कर, फॉर्च्यूनर के लगाओ चाबी। तो केलमदे जो गोगा जी की वाइफ थी उसने कहा कि सासू जी मैं पीर जाके आऊंगी, ऐसे सी बात है। ठीक, गोगा जी के पास में फॉर्च्यूनर लेजेंडर थी, केलमदे उसमें बैठती है और वहां से पीहर के लिए रवाना। कौन सा भाई के टाबर हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कहते हैं वो महमूद गजनवी अर्जन सर्जन की चाल थी। जब वहां पे केलमदे जा रही थी तो बीच में उसको रुका लिया, और बीच में रुका के और ऐसे कहते हैं उनके कपड़े गहने उनसे छीन लिए थे, उसे अपमानित किया था। केलमदे को इतना गुस्सा आया कि केलमदे कोड़ूमंड गई नहीं और वापस ददेरवा आ गई। ददेरवा आके और अपने महल में जाके सो गई। शाम को गोगा जी आए 5-6 बजे। आयर माँ बाहर माचे पे बैठी थी, तो माँ को कहा माँ ये फॉर्च्यूनर यहाँ क्यों खड़ी है? तो ये तो कोड़ूमंड गई थी फड़ोदी। तो माँ ने कहा भाई मेरे को तो खुद को यूं समझ में नहीं आ रहा, अभी 2-1 घंटे पहले यूं स्पीड में फॉर्च्यूनर आई थी, देख ब्रेक लगे जहाँ पे तो खुद देख ले, कांकरे उखाड़ दिए बड़े स्पीड से, इसका गेट बंद करके, और वो तो अंदर गई है कोप भवन के अंदर। अब पुराने टाइम में जब रानियां रूठ जाया करती थी तो कोप भवन के अंदर चली जाया करती थी। तो कोप भवन के अंदर जाके बैठ गई गोगा जी की पत्नी। अब गोगा जी गए उसके पास, जाएंगे भाई पत्नी रूठी क्यों, भाई मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं, फॉर्च्यूनर की चाबी मांगी थी, मैंने टंकी फुल करा के और दी, फास्टैग में रिचार्ज करा के, कहीं दिक्कत नहीं आए, और क्या दिक्कत होगी? तो गोगा जी उनके पास गए और जाके उनको कहा स्वीट हार्ट क्या हुआ, मुझे तो बता, तू बिना फालतू में क्यों रूठ गई? अब केलमदे भयंकर गुस्से में, और केलमदे ने कहा कि मुझे आज अपने आप पे शर्म आ रही है, मैं आपकी पत्नी हूं। गोगा जी ने कहा ओ केलमदे तरीके से बात कर, गोगा कहते हैं मुझे असली मर्द हूं मैं। केलमदे ने कहा अगर आप असली मर्द हो तो जब तक आप अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन की कटी हुई गर्दन मेरे पास नहीं लाओगे मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी। बोले हुईयो कहीं आ तो बता, तू रो क्यों रही है और इतनी गुस्से में क्यों है? बोले क्या हुआ, मिनक मरना बाकी रह गए और सब कुछ हो गया, आपके जो मौसेरे भाई थे उन्होंने मुझे अपमानित किया और कोलूमंड जाने का बिना फालतू में बहाना था, उनकी सब प्लानिंग थी मुझे अपमानित करने की। फिर गोगा जी का दिमाग खराब हुआ। गोगा जी गए सीधे महमूद गजनवी के दरबार में, और महमूद गजनवी के दरबार में जाके भरे दरबार में महमूद गजनवी को चैलेंज करके आए कि ओ मर्द की खाल में छिपी हुई औरतों, अगर तुम्हें लड़ना है, वास्तविकता लड़ाई करनी है तो मेरे से आके लड़ो, औरतों से क्या तुम यूं इस प्रकार की छिछोरी हरकतें करते हो, और तू खुद को हिंदुस्तान का शासक कहता है। अर्जन सर्जन के ना 1-2 थप्पड़ की लगाई, अब बोलने की हिम्मत नहीं। अब महमूद गजनवी आज तक गोगा जी को जानता नहीं था। महमूद गजनवी ने पूछा अर्जन सर्जन से, ओ कौन हो रहे? वही तो गोगो। अब तो यार लड़ना ही पड़ेगा, भरे दरबार में आके चैलेंज करके चला गया, अब तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए फिर महमूद गजनवी अपनी फौज को संगठित करके, और जो ददरेवा गांव था उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ददरेवा गांव को। अब इस ददरेवा गांव में मुश्किल से उस समय 40 से 50 घर थे। उस 40-50 घर में से आपको पता गांव में अपना यही वेटेज रहता है ना, 10-12 घर क्षेत्रियों के होंगे, बाकी समाज के होंगे, 2-4 घर कुमारों के होंगे, नाइयों के, ढोलियों के, ये अनुपात था घर के अंदर। अब महमूद गजनवी जब पूरे गांव को घेर के बैठा, गोगा जी आराम से सो रहे थे, तब उनकी मां ने जाके जगाया, गोगा कहीं कोकत कराए हो तू, वो दिल्ली आड़ो सुल्तान जो है पूरा गांव ने घेर बैठो है, और बेथारा मारला भांजा अर्जन और सर्जन भी के साथ है, और तेरे को ललकार रहे हैं युद्ध के लिए। गोगा जी उठे, मुंह धोया, साहब चुनौती तो मैंने ही दी थी। अब गोगा जी के पास में सैनिक कितने? 50 सैनिकों से क्या करे? तो गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी, आपने अगर नाम सुना हो तो। गोरखनाथ जी ने कहा
इनको कहा था जब इनका जन्म हुआ था गोगा जी का, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, कि गोगा अगर तू कभी आफत में आ जाए, किसी प्रॉब्लम में आ जाए, तो आंखें मीच के याद करना, मैं आधी रात को तेरे लिए खड़ा रहूंगा। तो गोगा जी ने उस दिन अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके अपने गुरु गोरखनाथ को याद किया और गोरखनाथ जी को यह कहा कि साहब ऐसी ऐसी समस्या में फंस गया हूं। तो गोरखनाथ जी ने कहा एक काम कर, तेरे घर में, गांव में कुम्हार कितने हैं? साहब 3-4 घर है। तो उनको बोल मिट्टी के घोड़े बनाए। क्या बनाए? मिट्टी के घोड़े। और मिट्टी के घोड़ों पर एक अश्वारोही बिठाई जिसके हाथ में भाला होना चाहिए। गोगा जी ने कहा जी गुरु जी, जो आप रो हुक्म। तो उन्होंने मिट्टी के घोड़े बनाए, कुम्हारों ने हजारे घोड़े बनाए थे। वापस गोरखनाथ जी को याद किया, गुरु जी अब क्या करना है? बोला अब एक काम करो, जितने भी गांव के लोग हो वो सब अपने रक्षाबंधन के दिन पर राखियां तो बांध ही रखी थी, सारी राखियां खोल खोल के और इन घोड़ों पे चढ़ाओ और इनसे प्रार्थना करो कि आप हमारी रक्षा करो। क्योंकि बहनें भाई की राखी क्यों बांधती है? इसीलिए तो बांधती है कि वो रक्षा का वचन दे। तो सारे लोग उनको राखियां चढ़ाते हैं और राखियां चढ़ाने के बाद में गोगा जी जो है वो पानी का छांटा देते मिट्टी के घोड़ों को। कहते हैं वो ओरिजिनल अश्व सवार बन गए थे। फिर घमासान युद्ध हुआ था। उस घमासान युद्ध में अर्जन सर्जन जो है उनकी गर्दनें काट के और गोगा जी महाराज ने अपनी पत्नी केलम दे के यहाँ भिजवाई थी कि देख ले मैं मर्द हूं, मर्दांगनी में कभी शक नहीं। और ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध में गोगा जी क्या ही लड़े थे। खुद महमूद गजनवी कह के गया था कि ये तो साक्षात जिंदा पीर था, क्योंकि महमूद गजनवी मुस्लिम था और मुस्लिमों के यहाँ पे देवताओं को पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो कहा कि हमारे जो पीर है या देवता है, आप देखना मैक्सिमम मरने के बाद में पूजे गए, वीरगति को बाद में, लेकिन ये तो साक्षात जिंदा पीर था। क्या लड़ा था ये, मेरे तो खुद की आंखें फटी की फटी रह गई। तो साथियों ये रीजन था गोगा जी के घोड़े पे राखी क्यों चढ़ाई जाती है। ठीक है, अमूमन